तो कमलनाथ के कांग्रेस से छोड़ने पर लगातार सस्पेंस बरकरार है और उनके करीबी सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कमलनाथ से मुलाकात के बाद कहा कि आलाकमान से 2 बार बात हुई है, रात में भी 1 बार बात हुई और कमलनाथ आज अपने समर्थक नेताओं से बात कर रहे हैं और कमलनाथ आज मीडिया से भी वार्ता करेंगे। सज्जन सिंह वर्मा के मुताबिक कमलनाथ अयोध्या भी जा सकते हैं। बैठक होते तो हजारों लोग हैं दिखते। ये कुछ विषयों पे जो कल चर्चा रह गई थी उस पे अभी चर्चा है और मैं समझता हूँ कि आधे पौन घंटे में चर्चा तो हो जाएगी और उसके बाद कमलनाथ जी खुद ही आपसे चर्चा करेंगे। तो तमाम विधायक जो हैं सर वो आ गए हैं। अब देखिए मेरा अनुरोध है, इसके बाद कमलनाथ जी अभी हम लोगों की बैठक है, उसके बाद कमलनाथ जी खुद आके आपसे चर्चा करेंगे। कमलनाथ जी की अयोध्या जाने की बात हो रही है, क्या ये कंफर्म है सर? अयोध्या जाना चाहिए, उसमें क्या है, अयोध्या तो जाना ही है, अयोध्या तो जाना ही चाहिए। तो आप लोग भी जा रहे हैं क्या? है कब जा रहे हैं सर? हम लोग जाएंगे बाद में। राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के साथ। राहुल, क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि लगातार ये असमंजस की स्थिति बढ़ती जा रही है कि कमलनाथ बीजेपी में आ रहे हैं या फिर नहीं। बीते कल जो बयान सामने आया उसके बाद ये अटकलें और ज्यादा तेज हो चली हैं, क्या अपडेट है अभी की? देखिए, कमलनाथ अपने जो समर्थक हैं, जो समर्थक नेता हैं, उनके साथ में अभी बैठक कर रहे हैं और उनके आवाज़ पे क्योंकि मैं मौजूद हूं और सज्जन सिंह वर्मा भी अंदर पहुंचे हुए हैं। एक आज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कमलनाथ हम लोग से जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो आज क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से कि क्या वो भाजपा में जा रहे हैं या अभी भी वो क्या या उनकी किस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी से नाराजगी थी। इन सभी चीज़ों को लेकर के आज पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाएगा और आज का दिन इसीलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। लेकिन कमलनाथ क्योंकि अभी इनकी बैठक चल रही है, अभी अंदर में बैठे हुए हैं और उसमें साथ में समर्थक भी उनके पहुंचे हुए हैं। सज्जन सिंह वर्मा भी जो उनके काफ़ी करीबी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम चीज़ों पे बातचीत हो रही है। 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ कि एक कल शाम में राहुल गांधी से जब इनकी बातचीत हुई थी, यहाँ कमलनाथ की, उसके साथ ही साथ रात में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों से इनकी बातचीत हुई है, जिसकी तस्दीक कहा जाए तो खुद सज्जन सिंह वर्मा ने किया है। तो तीनों नेताओं से यहाँ पर बातचीत हुई है। कमलनाथ को लेकर के कांग्रेस किसी भी तरीके से ये नहीं चाहती है कि कमलनाथ की नाराजगी यहाँ पे हो, कमलनाथ पार्टी को छोड़ करके और भाजपा में चले जाएं और यही कारण है कि यहाँ पे मान मनोबल का सिलसिला जारी है। आपने देखा भी होगा कि खुद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से कांग्रेस पार्टी को कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग की आप यदि देखें तो उसमें एक स्ट्रांग होल्ड ज्योतिरादित्य सिंधिया का रहा है। अब छिंदवाड़ा बेल्ट हो या तमाम छिंदवाड़ा बेल्ट खास तौर पे यदि देखा जाए तो वहाँ कमलनाथ का काफ़ी ज़्यादा स्टेक है और ये इसलिए कहीं भी किसी तरीके से 24 के चुनाव के पहले कांग्रेस नहीं चाहती है कि यहाँ पर कमलनाथ के जाने से विरोधी खेमा तो जरूर मजबूत होगा, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर बढ़ेगी और यही कारण है कि यहाँ पर इसी कारण से इनसे 2 बार बातचीत अब हुई है। अब ये देखना होगा कि कमलनाथ जब आज बाहर निकल करके आते हैं, आज जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो उनका क्या क्लियर स्टैंड रहेगा। लेकिन अभी के लिए यदि कहा जाए कि पसोपेश की स्थिति बरकरार है कि आखिर में कमलनाथ का अगला स्टेप क्या रहेगा, कमलनाथ क्या भाजपा में जा रहे हैं या कमलनाथ कहीं यदि देखा जाए तो लेकर के कांग्रेस से नाराजगी जिन चीज़ों को लेकर के वो क्या नाराजगी कहीं खत्म हुई है या नहीं खत्म हुई है, ये चीज़ें अभी देखनी होगी। राहुल, देखिए, समर्थकों की बात कही जा रही है कि समर्थकों से वार्ता हुई है और बीते कल जैसे कि सज्जन सिंह वर्मा कहते नजर आए कि कमलनाथ कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी ही रहेंगे और पहले कुछ और बयान था। तो ऐसे में समर्थकों को लेकर क्या स्थिति सामने आ रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कमलनाथ आज अयोध्या भी जा सकते हैं? देखिए, अभी अटकलें हैं कि अयोध्या वो जा सकते हैं। ये बात जब सज्जन सिंह वर्मा से भी पूछा गया तो वो भी गोल मटोल करके ही जवाब वहाँ पर दिए थे, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा फिर से एक बार बाहर निकलेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या यहाँ पर अयोध्या कमलनाथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है कि जो एक एग्रेसिव देखने को मिल रहा था कि एग्रेसिव थे तमाम जो समर्थक इनके हों, तमाम जो इनके समर्थक नेता हों कमलनाथ के, वो जिस तरीके से एग्रेसिव होकर के और
के कांग्रेस को ही, या कांग्रेस ही नहीं, अपने एक्स पर से उन्होंने बायो पर से अपना हटाया, जिस तरीके से कांग्रेस का नाम हटाया, वो जो एग्रेसिवनेस देखने को मिल रहा था कल शाम में जब राहुल गांधी से कमलनाथ की बातचीत हुई थी, उसके बाद से वो डिफेंसिव मोड में कहीं ये लोग दिखाई दे रहे हैं। आज यदि देखा जाए पूरी तरीके से डिफेंसिव ही मोड होकर के और यहाँ पर खेल रहे हैं। ठीक है राहुल, मैं आपके पास लौटती हूँ। भोपाल से प्रमोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए राहुल बता रहे हैं कि अभी भी स्थिति वैसी ही है और लगातार वो अटकलें अभी वैसे ही जारी हैं जैसे कि कल स्थिति बनी हुई थी, और सज्जन सिंह वर्मा के बयान के बाद तो और भी ज्यादा अब कयास जो है इधर उधर हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा बड़ी लंबी समय से मध्य प्रदेश की सियासत को दिल्ली और भोपाल से कवर करते आए हैं और उनका जो तजुर्बा है वो लगभग सटीक रहा है हर बार। अब देखिए, मुझे लगता है राहुल मिश्रा जो कह रहे हैं मेरे सहयोगी, वो बिल्कुल उनके नाम के मुताबिक ही राहुल गांधी ने कमलनाथ से बातचीत की है और कमलनाथ के मन को अब वो भांप गए और बातचीत से कुछ हद तक ठंडा किया गया है माहौल को। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी में टूटन होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक्टिव पॉलिटिक्स हो सकता है, कमलनाथ करना बंद कर दें। नकुलनाथ की वाइफ जो है वो बीजेपी में जा सकती है, क्योंकि बीजेपी को देखिए छिंदवाड़ा सीट पर फोकस है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक भविष्य की चिंता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कमलनाथ के जो समर्थक विधायक हैं उनको बीजेपी एकदम से नहीं लेना चाहती, क्योंकि यदि कमलनाथ जाएंगे तो उन्हें बड़ा ओहदा बीजेपी को देना पड़ेगा, लिहाजा पार्टी में बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। सिख वाले मामले को लेकर भी विवाद बढ़ सकता है। तो अलग अलग जो पैरामीटर है उन पर बातचीत चल रही है और आज और कल के 2 दिन है, वो दरवाजे खोलेंगे या बंद करेंगे या कि फिर जहां है वहां बरकरार रहेंगे, वो बहुत क्रूशियल रहने वाला है। सियासत पल पल रंग बदल रही है, सूरज उग रहा है, चढ़ रहा है, डूब रहा है, रात को चांद निकल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल प्रमोद, और देखिए स्थिति को जब हम देख रहे हैं, क्योंकि बीते कल हमने कुछ तस्वीरें देखी थी पीसीसी दफ्तर की, वो एकदम सुनसान पड़ा हुआ था और वहीं जीतू पटवारी कहते नजर आए हैं कि कमलनाथ कांग्रेस के थे और कांग्रेस के ही रहेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र कहे जाते हैं। एक धर्म संकट की स्थिति सी लग रही है उनके लिए। देखिए, धर्म संकट पैदा किया जा रहा है कमलनाथ के लिए। ये नेता है, वो हवाला दे रहे हैं, मतलब क्या है, धर्म संकट ही है ना, दुहाई दे रहे हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने क्या आपको इतना सब कुछ किया, ये किया, ये बताया जा रहा है कि आपको कांग्रेस पार्टी में आपका सम्मान है। और जब यदि कमलनाथ नाराज है तो उनके जो करीबियों के आप स्टेटमेंट देखेंगे, बयान देखेंगे, तो वो सब कुछ साफ बयान कर रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा के बयान हर दिन बदल रहे हैं। अब देखिए, फाइनल तो बीजेपी की तरफ से नहीं हो पाया, कोई खिचड़ी तो भयानक तरीके से पक रही है। अब वो कौन सी वाली पक रही है और कहां बटेगी, ये थोड़ा सा समय का इंतजार करना होगा। लेकिन एमपी की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। कांग्रेस पार्टी ने कल एक बैठक बुला ली है। इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट ये है कोमल, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी जो जितेंद्र सिंह हैं, वो कांग्रेस पार्टी है जो भंवर में फंस गई है, वो भंवर से निकालने के लिए कल एक बैठक बुलाई गई है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी में आ रही है, उससे ठीक पहले तमाम जो पदाधिकारियों को बुलाया गया, विधायकों से कांटेक्ट किया जा रहा है कि ऐसे ना हो कि एमपी में राहुल की यात्रा है और वहां पर कांग्रेस पार्टी के विधायक रफू चक्कर हो जाए और हवा निकल जाए यात्रा की। लिहाजा अब कांग्रेस पार्टी की इस भंवर वाली सिचुएशन से निकालने के लिए कल पीसीसी दफ्तर में प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह और प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जो संगठन के पदाधिकारी उनसे बातचीत करते नजर आएंगे। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि स्थिति जल्द ही साफ हो जाएगी। प्रमोद और राहुल, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।